हाय गाइज, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल एंड राम राम। मैं विनोद सर, आपका करियर गाइड एंड मोटिवेटर स्पीकर, आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूं। दोस्तों, आप सभी का जीनियस नर्सिंग ऑनलाइन क्लासेज में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंडोक्राइन सिस्टम। दोस्तों, एंडोक्राइन सिस्टम वो सिस्टम है मेडिकल सर्जिकल का जिससे डेफिनेटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है वो पुट किए जाते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें दोस्तों, तो एंडोक्राइन सिस्टम से एम्स ऋषिकेश एंडोक्राइन सिस्टम से डेफिनेटली 100% क्वेश्चन पूछता है। अदर एम्स है वो भी यहां से 100% क्वेश्चन पूछते हैं। तो दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको स्टार्ट से लेकर लास्ट तक एंडोक्राइन सिस्टम कंप्लीट कराऊंगा। इसमें जितने भी प्रीवियस एग्जाम हुए, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, जो क्वेश्चन इस सिस्टम से रिपीटेड है वो क्वेश्चन आपको हाईलाइट मिलेंगे। और इनके अलावा आपको स्टार्ट से लेकर लास्ट तक ये सिस्टम आपको विद इमेज है वो कवर करवा रहा हूं। तो दोस्तों, इसके साथ में अपने कल एक सिस्टम और स्टार्ट करेंगे। साथ में अपनी फंडामेंटल चल रही है। अभी फंडामेंटल के ऊपर एसिड बेस बैलेंस के ऊपर मैंने वीडियो बना दिया दोस्तों, या तो लेट नाइट तक या कल आपको वीडियो मिल जाए, क्योंकि कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से दोस्तों मैं अपलोड नहीं कर पाया हूं। द नेक्स्ट दोस्तों, एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर अपने बात करते हैं वन बाय वन। एंडोक्राइन सिस्टम constituted by endocrine gland which are situated in different part of the body। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है दोस्तों? एंडोक्राइन सिस्टम किसको बोलते हैं? जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में अपने पढ़ते हैं सारा का सारा किसके अंदर आ जाता है दोस्तों? एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आ जाता है। और विच आर सिचुएटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर क्या पढ़ेंगे दोस्तों? जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड है उनके बारे में पढ़ेंगे। वो कहां पे बॉडी के अंदर सिचुएट होती है, कौन से हार्मोन सीक्रेट करती है, उन हार्मोन का क्या फंक्शन है, और अपनी बॉडी के अंदर डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उनके बारे में अपने क्या करेंगे? ऑल ओवर डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट वन अपने दोस्तों ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। ग्लैंड्स क्या होती है? डेफिनेशन देखें दोस्तों ग्लैंड की। An organ which have ability to secrete its own secretion is called glands। क्लियर है दोस्तों? An organ which have ability to secrete its own secretion that is known as glands। ग्लैंड किसको बोलते हैं दोस्तों? वो ऑर्गन, वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर एबिलिटी होती है, पावर होती है क्या? सीक्रेट करने की, सीक्रेशन करने की, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको ग्लैंड बोलते हैं। द नेक्स्ट है दोस्तों जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है, दीज ग्लैंड सीक्रेट केमिकल सब्सटेंस। जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो दोस्तों क्या करती है? दीज ग्लैंड सीक्रेट केमिकल सब्सटेंस विच कॉल्ड हार्मोन और फर्स्ट मैसेंजर और केमिकल मैसेंजर। क्लियर है दोस्तों? अपने ग्लैंड पढ़ा है। ग्लैंड के अंदर क्या होता है? वो एबिलिटी, वो पावर होती है खुद के अंदर जो क्या करती है? सीक्रेट करती है। उसको क्या बोलते हैं? ग्लैंड्स बोलते हैं। और ग्लैंड्स क्या करती है? केमिकल सब्सटेंस करती है जिसको हार्मोन, फर्स्ट मैसेंजर और केमिकल मैसेंजर बोलते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर दोस्तों हार्मोन, फर्स्ट मैसेंजर या केमिकल मैसेंजर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है दोस्तों मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड इन दी बॉडी। मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड इन दी बॉडी, अपनी बॉडी के अंदर कौन कौन सी मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड है उनके बारे में अपने देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट वन देखते हैं दोस्तों क्रेनियल कैविटी के अंदर, जहां पे क्रसर आपको दिख रहा है। क्रेनियल कैविटी के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है दोस्तों, पीनियल ग्लैंड्स होती है। यहां पे दोस्तों हाइपोथैलेमस भी क्रूशियस एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करता है। वो भी मैंने नीचे आपको हाइपोथैलेमस क्लियर कराऊंगा, वहां पे दे रखा है। देन नेक रीजन के अंदर दोस्तों क्या होता है? थायराइड ग्लैंड्स होती है। थायराइड ग्लैंड के अपर और लोअर पोल के ऊपर दोस्तों पैराथायराइड ग्लैंड्स होती है। 4 इन नंबर के अंदर लोब मिलते हैं उसके। इसके अलावा देखें दोस्तों मीडियस्टिनम एरिया के अंदर थाइमस ग्लैंड सिचुएट होती है। इनके अलावा देखें दोस्तों किडनी के अपर पोल पे एड्रिनल ग्लैंड सिचुएट होती है जिसको बोलते हैं अपने सुप्रारीनल ग्लैंड। इनके अलावा देखें दोस्तों तो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन के अंदर पेनक्रियाज ग्लैंड सिचुएट होती है। और पेनक्रियाज ग्लैंड आपको अच्छे से पता है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों रूप के अंदर जानी जाती है। और इसके अंदर पेनक्रियाज ग्लैंड के अंदर 99% पार्ट होता है वो एक्सोक्राइन का काम करता है, 1% पार्ट होता है टेल के अंदर वो किसका काम करता है दोस्तों? वो एंडोक्राइन का
काम करता है, जिसके अंदर अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल्स प्रेजेंट होती है। देन नेक्स्ट दोस्तों फीमेल के अंदर बात करें तो ओवेरी एंड टेस्टिस के अंदर बात करें तो टेस्टिस। तो ये ग्लैंड है दोस्तों, इन ग्लैंड के बारे में अपने 1 बाय 1 से सिस्टमेटिक व्यू से पढ़ेंगे। कहां पे सिचुएट होती है, क्या इनकी स्ट्रक्चर होती है, क्या क्या हार्मोन सीक्रेट करती है, उन हार्मोन का काम क्या होता है, उन हार्मोन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज हो जाती है, ज्यादा होने से कौन सी डिजीज हो जाती है, उसका मैनेजमेंट क्या होता है, उनका सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होता है, ऑल ओवर दोस्तों इन ग्लैंड के बारे में अपने इस सिस्टम के अंदर 1 बाय 1 रीड आउट करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों ग्लैंड। ग्लैंड इज कंपोजिट ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। क्लियर है दोस्तों, ग्लैंड्स होती है वो कौन से टिश्यू की बनी होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ग्लैंड कौन से टिश्यू की बनी होती है, दोस्तों सिंपल सा याद रखना, ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है। देन नेक्स्ट दोस्तों जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बॉडी कंटेन 2 टाइप ऑफ ग्लैंड इन योर बॉडी सच एज। अपनी बॉडी के अंदर 2 टाइप की ग्लैंड पाई जाती है दोस्तों, रट्टा नहीं मारना यहाँ पे। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जैसा मैं बोल रहा हूं इस बात को अच्छे से सुनना, ईयरफोन लगा के आपकी बात 100% क्लियर हो जाएगी, ये मेरा वादा है। एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। अपनी बॉडी के अंदर कितने टाइप की ग्लैंड होती है दोस्तों? 2 टाइप की। सबसे पहले आपको ये पता होना कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की। एक का नाम होता है एक्सोक्राइन और दूसरी का नाम होता है एंडोक्राइन। अब अपने को देखना दोस्तों कि डिफरेंस बिटवीन एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर क्या क्या डिफरेंट होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है दोस्तों? एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर क्या होती है, डक्ट प्रेजेंट होती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर क्या होती है दोस्तों, डक्ट प्रेजेंट होती है। ये दोस्तों ग्लैंड है और अपना सीक्रेशन यहाँ पे टारगेट टिश्यू तक पहुंचा रही है। तो ये आपको फिंगर दिख रही है, क्या कर रही है, डक्ट का काम कर रही है। यहां से सीक्रेशन यहां तक इस डक्ट के थ्रू जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, एक्सोक्राइन ग्लैंड। मतलब सिंपल सा दोस्तों, एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होती है जो अपना सीक्रेशन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से पर्टिकुलर टारगेट सेल तक किसके थ्रू भेजती है, सीक्रेशन डक्ट के थ्रू भेजती है, उसको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। सेकंड है दोस्तों एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है दोस्तों? सिंपल सा अगर हिंदी के अंदर जाने, एंडोक्राइन ग्लैंड वो होती है जो अपना सीक्रेशन पर्टिकुलर टारगेट सेल एंड टिश्यू तक ब्लड के थ्रू भेजती है, डक्ट के थ्रू नहीं, ब्लड के थ्रू भेजती है। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, एंडोक्राइन ग्लैंड बोलती है। तो यहां पे एंडोक्राइन ग्लैंड में नो डक्ट प्रेजेंट एंड सीक्रेट हार्मोन डायरेक्ट इनटू दी ब्लड। तो अपना हार्मोन किसके थ्रू भेजती है, ब्लड के थ्रू भेजती है, उसको तो बोलते हैं एंडोक्राइन। और अपना सीक्रेशन ग्लैंड डक्ट के थ्रू भेजती है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्सोक्राइन। तो आपको दोनों ग्लैंड के बारे में पता लग गया होगा कि एक्सोक्राइन क्या होती है, एंडोक्राइन क्या होती है। थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं दोस्तों इनके बारे में अपने। एक्सोक्राइन ग्लैंड मेंटेन कॉन्टैक्ट विद बॉडी सरफेस बाय डक्ट। यही बात बोली है दोस्तों, एपिथेलियम ट्यूब दैट डायरेक्ट सीक्रेशन टू दी सरफेस। तो अपना क्या होता है दोस्तों, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वो किसके थ्रू पर्टिकुलर सेल एंड टिश्यू तक पर्टिकुलर ऑर्गन तक कांटेक्ट करती है, डक्ट के थ्रू कांटेक्ट करती है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। कौन कौन सी है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे टीयर ग्लैंड का नाम डाला है मैंने, स्वेट ग्लैंड का नाम डाला है दोस्तों, मेमोरी ग्लैंड का नाम डाला है। ऑल ओवर क्या होती है दोस्तों, ऑल ओवर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है दोस्तों, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर देखें, डू नॉट हैव कांटेक्ट विद बॉडी सरफेस और कैविटी विच लीड टू आउटसाइड। क्या दोस्तों, यहां पे किसी भी टाइप का ना तो कोई कैविटी होता है, ना बॉडी सरफेस पे डक्ट मिलेगी, ना कोई कनेक्शन मिलेगा। यहां पे जो भी सीक्रेशन होता है वो किसके थ्रू आता है, जो भी सीक्रेशन वो ब्लड के थ्रू आता है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। तो यही बात बोलिए दोस्तों यहां पे, डू नॉट हैव कांटेक्ट विद बॉडी सरफेस कैविटी विच लीड टू आउटसाइड हैव नो डक्ट। तो एंडोक्राइन डक्ट के अंदर क्या होती है दोस्तों, एंडोक्राइन के अंदर कोई डक्ट प्रेजेंट नहीं होती। सीक्रेट हार्मोन डायरेक्टली इनटू ब्लड। एंडोक्राइन ग्लैंड होती है अपना सीक्रेशन किसके थ्रू डालती है दोस्तों, ब्लड के थ्रू पर्टिकुलर सेल एंड टिश्यू तक पहुंचाती है। क्लियर है दोस्तों। देन कुछ बात आपको यहां पे और बता रहा हूं डायग्राम से, जैसे कि दिख रहा है दोस्तों आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड, जहां पे क्रसर घूम रहा है दोस्तों, एक्सोक्राइन
ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है दोस्तों, तो यहां पे देखो, यहां पे ये ग्लैंड क्या है, केमिकल प्रोडक्ट बाय ग्लैंड। केमिकल प्रोडक्ट का मतलब हार्मोन या सिक्रीशन, और यहां पे डक्ट के थ्रू कहां पे जा रहा है, केमिकल ये सिक्रीशन है, और पर्टिकुलर डक्ट के थ्रू कहां पे जाएगा दोस्तों, पर्टिकुलर डक्ट के थ्रू, ये स्किन सरफेस है, पर्टिकुलर डक्ट के थ्रू कहां पे जाएगा, पर्टिकुलर ऑर्गन तक पहुंचेगा। नेक्स्ट है दोस्तों एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड है दोस्तों, यहां पे हार्मोन आर सीक्रेटेड इनटू ब्लड। तो यहां पे जो हार्मोन्स आपको दिख रहा है ब्लड के अंदर सर्कुलेट हो रहा है, ब्लड इन कैपिलरीज के अंदर हो रहा है। क्लियर है दोस्तों। देन इसके अंदर देखें दोस्तों, लीवर, गोनाड्स एंड दी पेनक्रियाज हैव एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन फंक्शन। क्लियर है दोस्तों। लीवर, गोनाड्स एंड द पेनक्रियाज हैव एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन। लीवर, गोनाड और पेनक्रियाज का दोस्तों दोनों टाइप का फंक्शन होता है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों एक्सोक्राइन ग्लैंड के ऊपर थोड़ा सा अपने वन बाय वन सिस्टमेटिक व्यू से बात करते हैं। टाइप ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड देखते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड, क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक अपना एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड डिवाइडेड इनटू 3 टाइप अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ सिक्रीशन। क्लियर है दोस्तों। एक्सोक्राइन ग्लैंड को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। किस बेस पे डिवाइड किया दोस्तों, मोड ऑफ सिक्रीशन के बेस पे इसको क्या किया दोस्तों, डिवाइड किया है। तो कौन कौन सी होती है दोस्तों एक्सोक्राइन ग्लैंड, मेरोक्रीन ग्लैंड्स, एपोक्रीन ग्लैंड्स एंड हेलोक्रीन ग्लैंड्स। क्लियर है दोस्तों। एक्सोक्राइन ग्लैंड आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले 3 टाइप की होती है। कौन कौन से टाइप की होती है दोस्तों, नेम याद रखना है, मेरोक्रीन ग्लैंड्स, एपोक्रीन ग्लैंड्स एंड हेलोक्रीन ग्लैंड। अगर आपसे मैं पूछूं कि टाइप ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो आपका यही आंसर आना चाहिए दोस्तों। 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी, मेरोक्रीन, एपोक्रीन एंड हेलोक्रीन। पहले इनके नेम याद होने चाहिए दोस्तों, फिर अदर नेम इसको याद करेंगे अपने। तो फर्स्ट वन आपको मेरोक्रीन याद हो चुका हो दोस्तों। मेरोक्रीन ग्लैंड किसको बोलते हैं दोस्तों, स्वेट ग्लैंड को। एपोक्रीन ग्लैंड किसको बोलेंगे दोस्तों, मेमरी ग्लैंड को। एंड हेलोक्रीन ग्लैंड किसको बोलेंगे दोस्तों, सिबेशियस ग्लैंड को। क्लियर है दोस्तों। ये आपको पता चल चुका है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स 3 टाइप की होती है, मेरोक्रीन, एपोक्रीन और हेलोक्रीन। अब इनके बारे में दोस्तों थोड़ा सा अपने डिटेल के अंदर देखते हैं। यही बात है दोस्तों, ग्लैंड्स जो मैंने आपको अभी बताया, तो ऊपर ग्लैंड की डेफिनेशन की ग्लैंड्स होती है वो कौन से टिश्यू की बनी होती है दोस्तों, ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है। क्रशर के अंदर आपको दिख रहा होगा दोस्तों। अभी मैंने यही बताया कि एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वो 3 टाइप की होती है। क्लियर है दोस्तों। क्लासिफिकेशन देखें एक्सोक्राइन ग्लैंड का अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ सिक्रीशन 3 टाइप की है दोस्तों, मेरोक्रीन, एपोक्रीन एंड हेलोक्रीन। क्लियर है दोस्तों। मेरोक्रीन किसको बोलते हैं दोस्तों, नो पार्ट ऑफ सेल इज लॉस्ट विद सिक्रीशन, एग्जांपल सिलाइवरी ग्लैंड्स। क्लियर है दोस्तों। सिलाइवरी ग्लैंड्स का एग्जांपल यहां पर लेंगे अपने मेरोक्रीन के अंदर। मेरोक्रीन के अंदर क्या होता है दोस्तों, नो पार्ट ऑफ सेल इज लॉस्ट विद सिक्रीशन। यहां पे दोस्तों देखो मेरोक्रीन है जो भी अपना सिक्रीशन कर रही है, तो यहां पे सेल का कोई भी पार्ट मेरोक्रीन के अंदर लॉस्ट है वो नहीं होता, अपना सिक्रीशन वो कंटिन्यू करती रहती है। तो मेरोक्रीन समझ में आ गया दोस्तों। नो पार्ट ऑफ सेल इज लॉस्ट विद दी सिक्रीशन, सिक्रीशन के साथ सेल का कोई भी पार्ट लॉस्ट नहीं होता है। किसके अंदर, मेरोक्रीन के अंदर। कौन सी ग्लैंड्स होती है मेरोक्रीन, सिलाइवरी ग्लैंड्स होती है। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट है एपोक्रीन। एपोक्रीन के अंदर बात करें दोस्तों, द टॉप ऑफ सेल इज लॉस्ट। आपको अभी पता लग गया दोस्तों कि मेरोक्रीन के अंदर सेल का कोई भी पार्ट लॉस्ट नहीं होता। एपोक्रीन के अंदर बात करें दोस्तों, द टॉप ऑफ सेल इज लॉस्ट विद दी सिक्रीशन, एग्जांपल मेमरी ग्लैंड। तो एपोक्रीन क्या होता है दोस्तों, एपोक्रीन ग्लैंड के अंदर जो इसका सिक्रीशन होता है, तो सिक्रीशन के टाइम जो सेल्स होती है, सेल का अपर वाला पार्ट होता है वो क्या हो जाता है दोस्तों, लॉस्ट हो जाता है सिक्रीशन के साथ। उसको क्या बोलते हैं, एपोक्राइन। यहां पे दिख रहा है दोस्तों एपोक्राइन के अंदर अपर वाला जो क्रशर घूम रहा है, ये पार्ट क्या हो जाता है, सिक्रीशन के साथ लॉस्ट हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों होलोक्रीन्स। होलोक्रीन्स ग्लैंड के अंदर बात करें दोस्तों, दी वोल सेल डिटेच विद सिक्रीशन, सिबेशियस ग्लैंड। पूरी की पूरी सेल ही क्या हो जाती है दोस्तों, डिस्ट्रॉयड हो जाती है। उनको क्या बोलते हैं, हेलोक्रीन। कौन सी आती है, सिबेशियस ग्लैंड। अब तीनों ग्लैंड का दोस्तों सिंपल से व्यू के अंदर मैं आपको बता रहा हूं, अच्छे से सुन लेना कि एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वो 3 टाइप की होती है।
फर्स्ट वन बताइए दोस्तों मैंने, मेरोक्रीन ग्लैंड, और मेरोक्रीन में कौन सी आती है? सिलाइवरी ग्लैंड। क्लियर है? और ध्यान रखना दोस्तों कि मेरोक्रीन ग्लैंड के अंदर जब सीक्रेशन होता है तो सेल जैसे थी पहले जैसी बनी रहती है, सेल का कोई भी पार्ट लॉस्ट नहीं होता। तो मेरोक्रीन क्लियर। दूसरी बात है दोस्तों एपोक्रीन। एपोक्रीन के अंदर देखें दोस्तों तो कौन सी ग्लैंड आती है? मेमरी ग्लैंड से वो आती है। और एपोक्रीन ग्लैंड जब अपना सीक्रेशन करती है तो अपर वाला पार्ट होता है सेल का, वो क्या हो जाता है दोस्तों? टॉप ऑफ सेल क्या हो जाती है? क्या होती है? लॉस्ट हो जाती है। एंड हेलोक्रीन क्या है दोस्तों? पहले वाले में कुछ नहीं हो रहा, दूसरे में अपर हो रहा है, तीसरे में क्या हो रहा है? पूरी की पूरी डिस्ट्रॉयड हो रही है, उसको बोलते हैं हेलोक्रीन। तो वोल सेल डिटेच विद सीक्रेशन, जब वो क्या हो रहा है? उसका सीक्रेशन हो रहा है, पूरी की पूरी सेल डिटेच हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? हेलोक्रीन। किसके अंदर देखने को मिलता है ये कंडीशन? सीबेशियस ग्लैंड के अंदर। क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। अब अपने वन बाय वन थोड़ा सा और देखते हैं मेरोक्रीन एपोक्रीन के बारे में। क्लियर है दोस्तों? मेरोक्रीन ग्लैंड क्या होती है? मेरोक्रीन ग्लैंड्स के अंदर देखें दोस्तों, अब आपको यहां से ही चल रहा हूं दोस्तों, थोड़ा सा मैं डीपली लेके जा रहा हूं आपको। अभी अपने पढ़ा है मेरोक्रीन, एपोक्रीन एंड होलोक्रीन। अब अपने मेरोक्रीन के बारे में पढ़ेंगे, एपोक्रीन के बारे में पढ़ेंगे, होलोक्रीन के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है दोस्तों? तो फर्स्ट वन अपने देखते हैं दोस्तों मेरोक्रीन ग्लैंड। मेरोक्रीन ग्लैंड के अंदर बात करें दोस्तों तो मेरोक्रीन ग्लैंड इज आल्सो नोन एज इक्रीन ग्लैंड। क्लियर है दोस्तों? मेरोक्रीन ग्लैंड को ही क्या बोलते हैं दोस्तों? इक्रीन ग्लैंड भी बोलते हैं। इच टर्म यूज्ड टू क्लासिफाइज एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्लियर है दोस्तों? अपने स्टार्ट से पढ़ के हैं कि मेरोक्रीन या एक्रीन ग्लैंड होते हैं, किस टाइप की होती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। ए सेल इज क्लासिफाइड एज मेरोक्रीन इफ द सीक्रेशन ऑफ दैट सेल आर एक्सिटेड बाय exocytosis from secretory cell into epithelium wall duct or ducts and then on to bodily surface and into the lumen। तो क्या बात बताइए दोस्तों कि मेरोक्रीन यहां पे ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल से बात बता रहा हूं कि मेरोक्रीन और एक्रीन ग्लैंड होती है वो किस टाइप की होती है? पहली बात रखनी है आपको कि एक्सोक्राइन की होती है। अपना सीक्रेशन किसके थ्रू करती है दोस्तों? अपना सीक्रेशन डक्ट के थ्रू करती है। क्लियर है? किस वे से करती है दोस्तों? एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है दोस्तों कि देखिए एक्सोसाइटोसिस का मतलब यहां पे नाम है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटिस का मतलब क्या होता है? सेल के अंदर से बाहर की तरफ लेके जाना, और बाहर से सेल के अंदर आएगा, सेल के अंदर से सेल मेम्ब्रेन की तरफ लेके जाते हैं, उसको एक्सोसाइटोसिस। क्लियर है दोस्तों? अब एक्सोसाइटोसिस थोड़ा सा मैं और बता देता हूं आपको ये चीज। एक्सोसाइटोसिस क्या होता है दोस्तों थोड़ा सा क्लियर करवा देता हूं। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस के ऊपर फिर टॉपिक को डिस्कशन करते हैं। इन एंडोसाइटोसिस सब्सटेंस आर एक्सटर्नल टू ए सेल आर ब्राउट। क्लियर है? एंडोसाइटिस का मतलब है जो सब्सटेंस होता है वो सेल के बाहर से सेल के अंदर लाया जाता है, उसको तो बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। एंड इन एक्सोसाइटोसिस मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल, वेसिकल होती है जिसके अंदर दोस्तों केमिकल फिल होता है, वेसिकल कंटेनिंग सेल्यूलर मॉलिक्यूल आर ट्रांसफर टू दी सेल मेम्ब्रेन। अब सेल के अंदर से सेल मेम्ब्रेन की तरफ क्या होता है दोस्तों? जो केमिकल ट्रांसपोर्ट होता है उनको क्या बोलते हैं? एक्सोसाइटोसिस। क्लियर है? एंडोसाइटोसिस का मतलब दोस्तों बाहर से सेल के अंदर लेना, और सेल के अंदर से बाहर सेल मेम्ब्रेन की तरफ लेके जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों? टॉपिक पे चलते हैं अपने वापिस। क्लियर हो गया हो आपका? मैक्रीन ग्लैंड किस टाइप की होती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, और अपना सीक्रेशन किसके थ्रू करती है? डक्ट के थ्रू करती है, और किसके थ्रू? एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटिस का मतलब अपना सीक्रेशन कैसे लेके जाती है? अंदर से बाहर सेल मेम्ब्रेन की तरफ लेके जाती है। कौन कौन सी मेरोक्रीन के अंदर आती है दोस्तों? अगर देखें अपने डिटेल में कि मेरोक्रीन या एक्रीन ग्लैंड के अंदर कौन कौन सी ग्लैंड आती है? स्वेट ग्लैंड, सिलाइवरी ग्लैंड, पेनक्रियाज ग्लैंड, लीवर एंड पेरोटिड ग्लैंड। क्लियर है दोस्तों? ये कौन कौन सी है? स्वेट ग्लैंड, सिलाइवरी ग्लैंड, पेनक्रियाज, लीवर एंड पेरोटिड ग्लैंड है। ऑल ओवर किसके अंदर काउंट होती है दोस्तों? मेरोक्रीन ग्लैंड के अंदर आती है। और मेरोक्रीन आपको अच्छे से पता है किस टाइप की सेल होती है? मेरोक्रीन होती है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। नेक्स्ट दोस्तों अपने देखते हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा और। बेस्ड ऑन मोड ऑफ सीक्रेशन मेरोक्रीन इज आल्सो नाउन एज एक्रीन एंड एपिक्रीन। अच्छी बात बोल रहा है दोस्तों। अभी आप अपने पढ़ के आए थे मेरोक्रीन के अंदर, तो
क्रीन्स को क्या बोला जाता है दोस्तों? एक्रीन भी बोला जाता है और इसको एपिक्रीन भी बोला जाता है। सिक्रीशन डिस्चार्ज थ्रू इंटैक्ट सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। अभी मैंने बताया किसके थ्रू होता है? एक्सोसाइटोसिस के थ्रू होता है। एक्सोसाइटोसिस का मतलब सेल के अंदर से बाहर की तरफ जाता है, डक्ट के थ्रू जाता है। और इसके अंदर आपने पढ़ा था दोस्तों कि किसी भी एंगल से सेल है वो डिस्ट्रॉयड नहीं होती, और सेल डिस्ट्रॉयड नहीं होती तो साइटोप्लाज्म की भी क्या होगा दोस्तों? लॉस नहीं होगा। तो नो लॉस ऑफ साइटोप्लाज्म। क्लियर है दोस्तों? एग्जाम्पल देखें दोस्तों, इसके अंदर कौन सा आता है? मेमोरी ग्लैंड, पेरोटिड ग्लैंड, पेनक्रियाज ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड। तो ये आपको पता है दोस्तों, यहां डायग्राम में बताया मैंने आपको कि मेरोक्रीन ग्लैंड होती है। यहां पे अपना सिक्रीशन सेल के अंदर से बाहर की तरफ लेके जा रही है, सिक्रेटरी कंटेंट है दोस्तों। और यहां पे बीच में आपको व्हाइट दिख रहा है, सिक्रेटरी वेसिकल्स है, ये न्यूक्लियस है। एंड किसके थ्रू जा रही है दोस्तों? सिक्रेटरी वेसिकल रिलीजिंग दियर कंटेंट वाया एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस का मतलब सेल के अंदर से बाहर की तरफ एरो दिख रहा है दोस्तों, बाहर की तरफ लेके जा रही है। क्लियर है? देन यही चीज मैंने नेक्स्ट डायग्राम के अंदर बताई है दोस्तों कि अभी कौन सी पढ़ी है दोस्तों? अपने पढ़ी है मेरोक्रीन। मेरोक्रीन के अंदर सेकंड डायग्राम आपको दिखा है दोस्तों, सेल के अंदर से जो केमिकल है वो बाहर की तरफ जा रहा है, एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर की तरफ निकल रहा है। तो मेरोक्रीन से आपको क्लियर हो चुकी होगी दोस्तों। नेक्स्ट आपको मैंने एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस बता दिया है। सेकंड आपने पढ़ा था एक्सोक्राइन के अंदर एपोक्राइन ग्लैंड। तो एपोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है? क्लियर है दोस्तों? एपोक्राइन ग्लैंड इन द स्किन एंड आईलिड्स आर स्वेट ग्लैंड। क्लियर है दोस्तों? एपोक्राइन ग्लैंड इन द स्किन एंड आईलिड्स आर स्वेट ग्लैंड। एक टाइप देखें तो एपोक्राइन ग्लैंड होता है वो टाइप ऑफ स्वेट ग्लैंड ही होता है दोस्तों। मोस्ट एपोक्राइन ग्लैंड इन द स्किन आर इन द आर्मपिट्स। कहां पे सिचुएट होती है दोस्तों? एपोक्राइन ग्लैंड आर्मपिट्स के अंदर मिलती है, ग्रोइन एरिया के अंदर मिलती है, एंड द एरिया अराउंड द निप्पल ऑफ द ब्रेस्ट। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सिचुएटेड ऑफ एपोक्राइन ग्लैंड कहां पे सिचुएट होती है, तो ध्यान रखना दोस्तों, आर्मपिट, ग्रोइन एरिया के अंदर और निप्पल एरिया के अंदर कहां होती है? निप्पल एरिया ब्रेस्ट के अराउंड क्या होती है? सिचुएट होती है। एपोक्राइन ग्लैंड इन द स्किन आर स्केंट ग्लैंड एंड देयर सिक्रीशन यूजुअली हैव एन अडर। क्लियर है दोस्तों? यहां पे आपने देखा होगा जैसे ही अपने स्वेटिंग हो जाती है, अगर अपने प्रॉपर बाथिंग नहीं करते हैं तो यहां पे क्या होती है? बैड स्मेल्स आने लग जाती है। तो कहने का सिंपल सा मतलब दोस्तों, एपोक्राइन का ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है वो क्या होता है? अडरफुल होता है। क्लियर है दोस्तों? द नेक्स्ट दोस्तों, एपोक्राइन ग्लैंड रिलीज स्मॉल पोर्शन ऑफ सेल बॉडी व्हेन द डू सिक्रीट। तो एपोक्राइन ग्लैंड के अंदर आपको पता था दोस्तों, एपोक्राइन बताया था अभी, एपोक्राइन अपना सिक्रीशन करती है, सेल का टॉप वाला पार्ट होता है वो क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉयड हो जाता है। तो यही बात बोली है, एपोक्राइन रिलीज ए पीस ऑफ सेल। पीस ऑफ सेल्स यहां पे देख रहे हो, आपको पार्ट दिख रहा है पीस ऑफ सेल के रूप में, और इसके बाद क्या करता है? ये सेल का अपर वाला पार्ट होता है वो थोड़ा सा डिस्ट्रॉयड हो जाता है और अपना सिक्रीशन है वो कंटिन्यू करता है। देन नेक्स्ट दोस्तों, अभी आपने देखा स्वेट ग्लैंड एंड इट्स टाइप। तो एक्रीन और एपोक्राइन दोनों किस टाइप की सेल्स होती है दोस्तों? टाइप ऑफ स्वेट ग्लैंड्स होती है। अभी अपने पढ़ा दोस्तों एक्सोक्राइन के अंदर एक्रीन और एपोक्राइन। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक्रीन और एपोक्राइन किस टाइप की ग्लैंड होती है, दोस्तों टाइप ऑफ स्वेट ग्लैंड होते हैं दोनों ही टाइप की। एक्रीन और एपोक्राइन ग्लैंड किस टाइप की होती है? टाइप ऑफ स्वेट ग्लैंड। तो स्वेट ग्लैंड एंड टाइप के अंदर बात करें दोस्तों, तो स्वेट ग्लैंड के अंदर देखते हैं, आपको एपोक्राइन और एक्रीन यहां पे क्लियर करवा दूंगा दोस्तों मैं। स्वेट ग्लैंड देखें तो फाउंड ऑल ओवर दी बॉडी। स्वेट ग्लैंड कहां पे मिलती है दोस्तों? अपनी ऑल ओवर बॉडी के अंदर मिलती है। रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर बाय अलाउइंग स्वेट टू इवापोरेट दी फ्रॉम दी बॉडी। अपने बॉडी को क्या करती है दोस्तों? बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन करने में रोल प्ले करती है स्वेट ग्लैंड। द नेक्स्ट देखें दोस्तों, देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्वेट, और स्वेट ग्लैंड को क्या बोलते हैं दोस्तों? स्यूडोरिफेरस ग्लैंड। तो स्वेट ग्लैंड या स्यूडोरिफेरस ग्लैंड की दो टाइप की होती है दोस्तों, एक होती है एक्रीन ग्लैंड और दूसरी कौन सी होती है? एपोक्रीन ग्लैंड। क्लियर है दोस्तों? एक्रीन एंड एपोक्रीन अभी अपने पढ़ा है टाइप ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। वो कौन से टाइप की ग्लैंड की होती है दोस्तों? स्वीट ग्लैंड के टाइप होते हैं एक्रीन और एपोक्राइन ग्लैंड। क्लियर है दोस्तों? तो एक्रीन ग्लैंड कहां पे मिलते हैं दोस्तों? डिफरेंस यहां पे मैं वैसे मैं स्किन वाले के अंदर ये डिफरेंस करवाता हूं, और यहां पे मैं आपको अच्छे से और बता रहा हूं, स्किन कराऊंगा वहां पे भी अच्छे से आपको स्वेट ग्लैंड पढ़ाऊंगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहां पे भी अपने देख लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा।
एक्रीन ग्लैंड फाउंड ऑल ओवर द बॉडी एंड सीक्रेट ए वाटरी फ्लूइड। क्लियर है दोस्तों, एक्रीन ग्लैंड होती है पूरी बॉडी के अंदर होती है और इसका सीक्रेशन होता क्या होता है, वाटर लाइक होता है, जे वाटर लाइक होता है। और एपोक्राइन के अंदर बात करें दोस्तों, एपोक्राइन ग्लैंड के अंदर देखते हैं तो फाउंड इन अंडर आर्म्स, निप्पल, ग्रोइन एरिया एंड बिकम एक्टिव एट प्यूबर्टी। तो एपोक्राइन ग्लैंड होती है दोस्तों प्यूबर्टी तक काम नहीं करती है, प्यूबर्टी पे आके क्या होती है, एक्टिव होती है। निप्पल, ग्रोइन एरिया, आर्मपिट एरिया के अंदर क्या था, निप्पल, आर्मपिट एरिया, ग्रोइन एरिया के ऊपर प्रेजेंट होती है मोस्टली ये, और प्यूबर्टी पे जाके क्या होती है दोस्तों, एक्टिव होते हैं। प्यूबर्टी तक क्या रहती है, इनएक्टिव फॉर्म के अंदर रहती है। क्लियर है दोस्तों। देन थोड़ा सा आपको देखें तो यहां पे और थोड़ा सा स्वेट ग्लैंड के बारे में बता देता हूं दोस्तों मैं। टाइप ऑफ स्वेट ग्लैंड, तो आपने फर्स्ट वन देखा था एक्रीन और मेरोक्रीन, मोस्ट नंबरेंस के अंदर पाई जाती है। ट्रू स्वेट होता है जिसके अंदर 99% तो वाटर होता है, सम साल्ट होता है, ट्रेस ऑफ वेस्ट होता है, और ओपन थ्रो पोर्स, जो स्पोर्स होते हैं उनके थ्रू क्या होती है, ओपन होती है। एपोक्राइन अभी देखा दोस्तों, आर्मपिट मतलब एक्सिलरी, एनल एंड जेनाइटल एरिया के अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इसके अलावा दोस्तों कहां पे होती है, इसके अलावा ब्रेस्ट निप्पल के राउंड। डक्ट ओपन इनटू हेयर फॉलिकल, मेन डिफरेंस यही है दोस्तों, एक्रीन और मेरोक्रीन होती है वो पोर्स के थ्रू होती है, और एपोक्रीन होती है वो ओपन किसके थ्रू होती है दोस्तों, हेयर फॉलिकल के थ्रू ओपन होती है। देन इसके बाद में देखें दी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन और इट्स डिकम्पोज विद टाइम अडर्स। अगर अपने इनको क्लीन नहीं करते हैं दोस्तों, तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है यहां से जेनाइटल एरिया से स्मेल आने लग जाती है। क्यों लाने लग जाती है, क्योंकि ये अडर फूल से इनका सिक्रीशन होता है, मिल्की सिक्रीशन देखने को मिलता है। दोस्तों आपने देखा एपोक्राइन ग्लैंड यहां पे सिचुएट होती है। आप कोई भी शर्ट पहन लेना और 3 दिन तक उसको पहन के रखना, और उसके बाद में देखना कि यहाँ पे आर्मपिट एरिया वाली जगह पे क्या मिलेगा आपको, व्हाइट मिलेगा, स्वेटिंग होगी, स्वेटिंग के साथ व्हाइट थिक मिल्की सिक्रीशन मिलेगा। उस होता क्या है दोस्तों, वो एपोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन होता है। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों मॉडिफाइड एपोक्राइन ग्लैंड। मॉडिफाइड एपोक्राइन ग्लैंड में दोस्तों 2 टाइप की आती है। एक तो आता है सीरुमिन्स ग्लैंड, जो कहां पे होती है, ईयर के अंदर प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, सीक्रेट ईयर वैक्स करती है। एंड मेमरी ग्लैंड्स होती है दोस्तों जो सीक्रेट करती है मिल्क। क्लियर है दोस्तों। ये तो अपने पढ़ा दोस्तों स्वेट ग्लैंड्स, एक्रीन एंड एपोक्राइन के बारे में। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों होलोक्राइन ग्लैंड। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट कौन सी है, होलोक्राइन ग्लैंड्स। होलोक्राइन इज ए टर्म यूज्ड टू क्लासिफाई द मोड ऑफ सिक्रेशन इन एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, हेलोक्राइन ग्लैंड किस टाइप की होती है, हेलोक्राइन ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड की होती है। होलोक्राइन सिक्रीशन आर प्रोडक्ट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल एंड रिलीज बाय द रप्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड व्हिच डिस्ट्रॉयड द सेल एंड रिजल्ट इन द सिक्रीशन प्रोडक्ट इनटू द ल्यूमन। क्या बात अभी अपने पढ़ के तो दोस्तों, होलोक्राइन जब अपना ग्लैंड सीक्रेट करती है तो पूरी की पूरी सेल्स क्या हो जाती है दोस्तों, पूरी की पूरी सेल्स क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है। उनको क्या बोला था, होलोक्राइन ग्लैंड्स बोला था। यही बात है दोस्तों। हेलोक्राइन के अंदर देख के नेक्स्ट डायग्राम के अंदर, होलोक्राइन इंटायर सेल डिसइंटीग्रेट एंड टू डिस्चार्ज इट्स सिक्रीशन। आपको अभी एक्रीन था, एक्रीन किसी भी एंगल से डैमेज नहीं हो रही थी। एपोक्राइन थी, ऊपर वाले से डैमेज हो रही थी, टॉप ऑफ सेल से। और होलोक्राइन के अंदर आपने देखा था दोस्तों, जब भी ये अपना सिक्रीशन करती है पूरी की पूरी सेल क्या हो जाती है दोस्तों, डिसइंटीग्रेट हो जाती है, रप्चर हो जाती है। रिजल्ट इन डेथ ऑफ सेल साइट कंप्लीट लॉस ऑफ साइटोप्लाज्म। जैसे ही पूरी सेल की डेथ हो जाती है तो सारा का सारा साइटोप्लाज्म क्या क्या हो जाता है दोस्तों, लॉस हो जाता है। कौन सी ग्लैंड आती है दोस्तों होलोक्राइन के अंदर, सेबेशियस ग्लैंड एंड टार्सल ग्लैंड इन दी आईलिड। 2 टाइप की ग्लैंड नॉर्मली जो प्रेजेंट होती है होलोक्राइन के अंदर। यहां पे दोस्तों दिख रहा है आपको होलोक्राइन ग्लैंड के अंदर ये अपना सिक्रीशन कर रही है एक्सोसाइटोसिस के थ्रू। और देखो यहाँ पे ये ग्लैंड नॉर्मल थी, फिर आपको इस टेक्सचर में दिख रहा है, इस टेक्सचर में दिख रहा है। जब इसने सिक्रीशन किया पूरी की पूरी सेल क्या हो गई है दोस्तों, पूरी की पूरी सेल है वो डिग्रेड हो चुकी है। तो यही बात यहाँ पे, डिसइंटीग्रेटेड सेल विद कंटेंट बिकमिंग दी सिक्रीशन। जब अपना सिक्रीशन करता है उस टाइम ये होलोक्राइन सेल्स होती है पूरी की पूरी क्या हो जाती है दोस्तों, डिग्रेड हो जाती है। देन नेक्स्ट है दोस्तों हार्मोन।
अभी आपने पढ़ा था एक्सोक्राइन में दोस्तों, क्लियर हो गया, होलोक्राइन्स, एपोक्राइन, एक्रिन, स्वेट ग्लैंड के टाइप। नेक्स्ट है दोस्तों हार्मोन। हार्मोन के अंदर बात करें दोस्तों, एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट केमिकल सब्सटेंस विच कॉल्ड हार्मोन फर्स्ट मैसेंजर और केमिकल मैसेंजर। जो मैंने दोस्तों ऊपर हाईलाइट कर रखा था, यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन। हार्मोन किसको बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट केमिकल सब्सटेंस विच कॉल्ड हार्मोन फर्स्ट मैसेंजर और केमिकल। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फर्स्ट मैसेंजर कौन सा होता है तो हार्मोन। अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि सेकंड मैसेंजर कौन सा होता है, तो यहां पे मोस्टली स्टूडेंट के प्रॉब्लम होती है। लेकिन यहां पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका सर आपके लिए सारा मटेरियल एक साथ लेके आ रहा है। सेकंड मैसेंजर पूछ ले आपसे तो क्या याद रखना दोस्तों, सीएमपी। सीएमपी को बोलते हैं साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट इज ए कॉमन सेकंड मैसेंजर इन दी सेल। फर्स्ट मैसेंजर की बात की जाए दोस्तों तो कौन सा होता है? हार्मोन। सेकंड मैसेंजर की बात की जाए दोस्तों तो कौन सा होता है? सीएमपी साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। अदर सेकंड मैसेंजर की बात की जाए दोस्तों, मैसेंजर इज कैल्शियम आयन मीडिएटर। अगर यहां पे सेकंड मैसेंजर में सीएमपी ऑप्शन में नहीं होता है तो सेकंड मैसेंजर किसको प्रायोरिटी देंगे दोस्तों? अपने यहां पे कैल्शियम को प्रायोरिटी देंगे। क्लियर है दोस्तों? अब सीएमपी होता क्या है, इसके क्या फंक्शन है, ये अपने क्लियर कर लेते हैं दोस्तों। सीएमपी सेकंड मैसेंजर यूज फॉर इंट्रासेलुलर सिग्नल इंडक्शन। इंट्रासेलुलर सिग्नल इंडक्शन करने में क्या करता है? रोल प्ले करता है। इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी से क्या होता है दोस्तों? इनका सिंथेसाइज होता है किसके थ्रू? एंजाइम के थ्रू। कौन सा रहता है? जी प्रोटीन होती है, वो एंजाइम का रोल प्ले करती है। एटीपी से क्या बनाती है दोस्तों? सीएमपी बनाती है। दैट आर अटैच्ड टू मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर। मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर का मतलब, यहां पे एक बात बता देता हूं दोस्तों, रिसेप्टर से कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है। पर्टिकुलर हार्मोन का पर्टिकुलर क्या होता है? रिसेप्टर होता है, और पर्टिकुलर रिसेप्टर को जाके वो क्या करता है? एक्टिवेट करता है। जैसे कि एग्जांपल देख के बताऊं मैं दोस्तों, यहां पे जैसे कि हाइपोथैलेमस होता है, टीएसएस पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करेगा? मैसेज देगा, और वहां से क्या होगा? ग्रोथ हार्मोन से रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट कर रहा है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा? रिसेप्टर को मैसेज देगा और वहां पे क्या रिलीज करेगी? ग्रोथ हार्मोन। जैसे ही बंद करना है तो फिर हाइपोथैलेमस क्या करेगा? ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन सीक्रेट करेगा और पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर आकर रिसेप्टर को मैसेज देगा, और रिसेप्टर पिट्यूटरी ग्लैंड को कमांड देगा कि अब हार्मोन की जरूरत नहीं है, हार्मोन को क्या करेगा? बंद करवा देगा सीक्रेट करना। तो पर्टिकुलर हार्मोन होता है वो रिसेप्टर पे काम करता है, तो इतना रिसेप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता। इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बाय एंजाइम G protein that are attached to metabrotic receptor and become released when the receptor is activated. Metabrotic receptor is activated. क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ पे कब रिलीज होता है? मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर होता है सेल के अंदर, वो जैसे ही एक्टिवेट हो जाता है उस टाइम क्या होता है दोस्तों? सीएमपी सीक्रेट होता है। और सीएमपी का क्या होता है, क्या क्या फंक्शन होता है अभी जानेंगे। तो अभी इतने पढ़ा आपने, सीएमपी सेकंड मैसेंजर का काम करता है, एटीपी से बनता है, एंजाइम के रूप में जी प्रोटीन क्या करती है? एटीपी से सीएमपी बनाती है। और क्या होता है दोस्तों इस सीएमपी का फंक्शन अपने जानते हैं। मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर इज ए टाइप ऑफ मेम्ब्रेन रिसेप्टर इन दी सेल। क्लियर है दोस्तों? मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर क्या होता है? एक टाइप ऑफ मेम्ब्रेन रिसेप्टर होता है जो किसके अंदर प्रेजेंट होता है? सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। अब सीएमपी के फंक्शन बताइए दोस्तों। सीएमपी के फंक्शन क्या होते हैं? रिड्यूस इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन को अपनी बॉडी में क्या करता है दोस्तों? ये रिड्यूस करता है। रिड्यूस ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को क्या करता है दोस्तों? रिड्यूस करता है। एंटी ग्लूकोमा इफेक्ट, एंटी ग्लूकोमा इफेक्ट का रोल प्ले करता है। पॉजिटिव इनोट्रोपिक एक्शन इन दी हार्ट। पॉजिटिव इनोट्रोपिक क्या होता है दोस्तों? जो हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं, तो हार्ट रेट को इंक्रीज करने में रोल प्ले करता है। एंड ब्रोंकोडायलेटर, ब्रोंकोडायलेटर करने में भी क्या करता है? ब्रोंकाई को क्या करता है दोस्तों? ब्रोंकाई को डायलेशन करने में रोल प्ले करता है। प्रिवेंट प्लेटलेट एग्रीगेशन। प्लेटलेट एग्रीगेशन मतलब है जितने भी प्लेटलेट्स होते हैं जो ब्लड वेसल में सर्कुलेट करता है, उनको आपस में चिपकने से क्या करता है? ये सीएमपी है वो
रोकता है। तो ये आपको सीएमपी के मैंने फंक्शन बताए हैं दोस्तों। नॉर्मली आपको 6 फंक्शन बताए हैं जो यहां से पूछ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। अगर सेकंड मैसेंजर पूछ सकता है तो इसके फंक्शन भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों एक्सोक्राइन ग्लैंड और हार्मोन और इट्स एक्सोक्राइन ग्लैंड और ऑर्गन और इट्स हार्मोन कौन कौन सी होती है दोस्तों? अपने अभी पहले ऊपर देखा था, पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है, पीनियल ग्लैंड्स होती है, थाइमस ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्लैंड होती है, पेनक्रियाज ग्लैंड होती है, ओवरी होती है, टेस्टी। तो ये अपने देख चुके हैं दोस्तों। तो अपने क्या देखेंगे नेक्स्ट अपना हेडिंग रहेगी दोस्तों हॉर्मोन्स। कौन से हार्मोन दोस्तों कि अपनी बॉडी के अंदर जो ग्लैंड्स होती है वो कौन कौन से हार्मोन है वो सीक्रेट करती है दोस्तों। सबसे पहले अपने बात करें पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है दोस्तों? मेलेटोनिन। क्लियर है? उसके बाद देखें दोस्तों तो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कौन सा सीक्रेट कर रहा है दोस्तों? एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। इनके अलावा दोस्तों मैं हाइपोथैलेमस नीचे डाला है डिटेल में, वहां पे देखें ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ और इनहिबिटिंग हार्मोन, बहुत सारे और भी हार्मोन्स है। इनके अलावा देखें दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन एंड एसीटीएच एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। क्लियर दोस्तों? देन थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करती है दोस्तों? T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन। घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, एक बार अपने डिटेल में देख रहे हैं पर्टिकुलर ग्लैंड के पर्टिकुलर हार्मोन के अपने 1 by 1 टॉपिक के अकॉर्डिंग देखेंगे। पैराथायराइड ग्लैंड पैराथायराइड हार्मोन सीक्रेट करती है। देन नेक्स्ट है दोस्तों थाइमस जो क्या करती है? थाइमोसिन सीक्रेट करती है। नेक्स्ट है दोस्तों एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के अंदर आपको पता है 2 पार्ट होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स और मेडुला, जो अपने डिटेल में पढ़ेंगे वहां पे पढ़ लेंगे। एड्रिनलिन, नोरएड्रिनलिन, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, सेक्स हार्मोन, एंड्रोजन्स, ऑल ओवर किसके हार्मोन्स होते हैं दोस्तों? एड्रिनल ग्लैंड के होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों पेनक्रियाज। पेनक्रियाज आपको पता है इंसुलिन, ग्लूकागोन एंड सोमेटोस्टेटिन टाइप के हार्मोन सीक्रेट करती है। इनके बाद में देखें दोस्तों तो ओवेरी, फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, एंड इसके बाद टेस्टिस, मेल ओनली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करते। तो ये हार्मोन दोस्तों आपको जस्ट हिंट मिला है, अदरवाइज अपने सारे डिटेल में पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन। क्लासिफिकेशन हार्मोन देखें डिपेंडिंग अपॉन देयर केमिकल नेचर हार्मोन क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप। क्लियर है दोस्तों? 3 टाइप के हार्मोन है वो क्लासिफाइड किया हुआ है। हार्मोन डिवाइडेड इनटू 3 टाइप। क्लियर है दोस्तों? हार्मोन को अपने 3 कैटेगरी, मतलब हार्मोन किस टाइप के? प्रोटीन हार्मोन, स्टीरॉयड हार्मोन, एमिनो एसिड, टायरोसिन के। मतलब जो हार्मोन होता है वो कौन से किसके बना होता है? कोई प्रोटीन का बना होता है, कोई स्टीरॉयड का बना होता है, कोई एमिनो एसिड, टायरोसिन का बना होता है। तो सबसे पहले देखें दोस्तों हार्मोन डिवाइडेड इनटू 3 टाइप। जो हार्मोन्स होते हैं वो 3 टाइप के क्या होते हैं दोस्तों? डिवाइड होते हैं। कौन कौन से? प्रोटीन हार्मोन, स्टीरॉयड हार्मोन एंड एमिनो एसिड हार्मोन। क्लियर है दोस्तों? तो प्रोटीन हार्मोन, स्टीरॉयड हार्मोन एंड एमिनो एसिड के अंदर टायरोसिन हार्मोन्स होता है जो HPSC एम्स के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे टायरोसिन हार्मोन कौन कौन से होते हैं? क्लियर है? तो अपने दोस्तों देखते हैं 1 by 1 प्रोटीन हार्मोन, स्टीरॉयड हार्मोन के बारे में। प्रोटीन हार्मोन कौन से होते हैं दोस्तों? हार्मोन सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड एंड पेनक्रियाज ग्लैंड। क्लियर है दोस्तों? पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन, पैराथायराइड ग्लैंड के हार्मोन और पेनक्रियाज ग्लैंड के, तीनों ग्लैंड्स के जो हार्मोन्स होते हैं वो किस टाइप के हार्मोन्स होते हैं दोस्तों? प्रोटीन हार्मोन। कुछ मैंने पिक और डाली है दोस्तों यहाँ पे। प्रोटीन बेस्ड हार्मोन देखें तो पॉलीपेप्टाइड स्मॉल प्रोटीन को बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं, लार्ज प्रोटीन, और एमिनेस बोलते हैं दोस्तों जो मॉडिफाइड एमिनो एसिड होते हैं उनको एमिनेस। तो स्मॉल प्रोटीन कौन सा होता है? इंसुलिन है, एडीएस इतना याद नहीं रखना दोस्तों, प्रोटीन वाला आपको याद रखना है। ग्लाइकोप्रोटीन लार्ज प्रोटीन होता है एंड कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किस टाइप के हार्मोन होते हैं दोस्तों? लार्ज प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन टाइप के ये बने होते हैं। एमिनेस, एमिनो एसिड कौन से होता है दोस्तों? एपिनेफ्रिन एंड मेलेटोनिन। क्लियर है दोस्तों? देन नेक्स्ट अपने बात करते हैं दोस्तों स्टीरॉयड। स्टीरॉयड कौन से होते हैं दोस्तों? हार्मोन ड्राइव्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल और इट्स डेरिवेटिव कॉल्ड स्टीरॉयड हार्मोन। क्लियर है दोस्तों? हार्मोन ड्राइव्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल और इट्स डेरिवेटिव कॉल्ड है स्टीरॉयड हार्मोन। स्टीरॉयड हार्मोन कौन कौन से दोस्तों? कॉर्टिकोस्टीरॉयड,
एंड सेक्स हॉर्मोन्स होता है जो एंड्रोजन होता है, वो किस टाइप के हॉर्मोन्स होते हैं दोस्तों, ये स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों डेरिवेटिव ऑफ एमिनो एसिड टायरोसिन। टायरोसिन क्या होता है दोस्तों, एक टाइप ऑफ एमिनो एसिड होता है। तो यहाँ पे एमिनो एसिड डेरिवेटिव ऑफ एमिनो एसिड टायरोसिन के कौन से हार्मोन्स होते हैं वो अपने देखते हैं दोस्तों। दीज हार्मोन ड्राइव्ड फ्रॉम एमिनो एसिड टायरोसिन। टायरोसिन क्या होता है दोस्तों, एक टाइप एमिनो एसिड, आपको पता है प्रोटीन के बने होते हैं। तो दीज हार्मोन आर ड्राइव्ड फ्रॉम एमिनो एसिड टायरोसिन। टायरोसिन का मतलब यही प्रोटीन टाइप का हार्मोन होता है, लेकिन किस टाइप के एमिनो एसिड का बना होता है दोस्तों, टायरोसिड एमिनो एसिड का बना होता है। कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों मैंने डाल रखा है एचपीएससी एम्स के अंदर 2 बार डाल रखा है दोस्तों, ताकि यहां से आपको अच्छे से याद रहे। थायराइड हार्मोन T3 T4 हार्मोन्स होते हैं, किस टाइप के हार्मोन्स होते हैं दोस्तों, ये टायरोसिन हार्मोन बने होते हैं। वहां पे बताऊंगा दोस्तों आयोडीन और टायरोसिन अगर रोल प्ले नहीं करता तो थायराइड ग्लैंड कैसे काम है नहीं करती है। एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन दोस्तों एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एल्सो कॉल्ड कैटेकोलामाइन। तो एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन है वो किस टाइप के हार्मोन है दोस्तों, ये भी टायरोसिन टाइप का हार्मोन है। क्लियर है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है एमिनो एसिड टायरोसिन से कौन से हार्मोन बने होते हैं, T3 T4 एंड इसके अलावा देखें तो आपको पता है दोस्तों एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। यहां से दोनों ही रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, एचपीएससी हिमाचल प्रदेश हो रहे हैं एम्स के अंदर। नेक्स्ट है दोस्तों एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपको ऑल ओवर मैं बता चुका हूं दोस्तों, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियास, टेस्टिस और ओवेरी। अब बात करें दोस्तों अपने हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस, द हाइपोथैलेमस इज ए स्मॉल रीजन ऑफ ब्रेन। क्लियर है दोस्तों। हाइपोथैलेमस से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी क्वेश्चन है वो रिपीटेड है। The hypothalamus is a small region of the brain and it is located at the base of a brain. Hypothalamus कहां पे लोकेटेड होता है दोस्तों, लोकेटेड होता है base of brain near the pituitary gland. While it very small, the hypothalamus play a crucial role in many important function including releasing hormone, regulating body temperature. क्लियर है दोस्तों। तो यहां पे हार्मोन का रिलीज करने में और बॉडी का टेम्परेचर करने में हाइपोथैलेमस क्या करता है दोस्तों, रोल प्ले करता है। अभी आपको यहाँ पे पिक से क्लियर हो गया होगा दोस्तों, यहाँ पे ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स दिख रही है आपको, ये डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं आपको, तब बता दूंगा पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। और यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिख रही है क्या दोस्तों, हाइपोथैलेमस है। क्लियर है दोस्तों। देन हाइपोथैलेमस से जो पहला क्वेश्चन निकला है दोस्तों एम्स के अंदर, हाइपोथैलेमस आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। हाइपोथैलेमस के 2 पार्ट होते हैं दोस्तों, एक एंटीरियर हाइपोथैलेमस और दूसरा क्या होता है, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। क्लियर है दोस्तों। एंटीरियर हाइपोथैलेमस एंड पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि हीट लॉस रेगुलेट कौन सा पार्ट करता है हाइपोथैलेमस का, एंटीरियर हाइपोथैलेमस। और पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस से पूछा जाता है दोस्तों हीट प्रोडक्शन रेगुलेट कौन सा पार्ट करता है हाइपोथैलेमस का, तो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। क्लियर है दोस्तों। एंटीरियर हाइपोथैलेमस हीट लॉस को रेगुलेट करता है, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस वो क्या करता है दोस्तों, हीट प्रोडक्शन को क्या करता है, रेगुलेट करता है। नेक्स्ट है दोस्तों हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड हार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड और कमांडर चीफ ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर है दोस्तों। हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं, हार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड और कमांडर चीफ ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट है दोस्तों हाइपोथैलेमस इज एन इंपॉर्टेंट heat regulating center in the nervous system and also crucial endocrine gland, so it provide major link between आएगा दोस्तों यहां पे मेजर लिंक बिटवीन नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। क्लियर बात बताइए दोस्तों कि हाइपोथैलेमस को हीट रेगुलेशन सेंटर भी बोलते हैं और ये 2 सिस्टम के बीच में करता है, इसलिए इसको क्रूशियल एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। किसके बीच में करता है दोस्तों, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में लिंक का काम करता है। नेक्स्ट दोस्तों हाइपोथैलेमस सीक्रेट फॉलोइंग रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन टू कंट्रोल एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स। कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है दोस्तों हाइपोथैलेमस जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करता है, देखते हैं। फर्स्ट वन करता है दोस्तों GHRH। GHRH का मतलब होता है ग्रोथ हार्मोन एंड रिलीजिंग हार्मोन।
सेकंड है दोस्तों GHIH, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, जिसको अपने सोमेटोस्टेटिन भी बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट है CRH को बोलते हैं कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। नेक्स्ट है दोस्तों TRS, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्लियर है। एंड GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। द नेक्स्ट है दोस्तों PIH, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, और इसी को अपने आगे बोले तो डोपामाइन। क्लियर है दोस्तों। डोपामाइन्स, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन्स, इसके अलावा GnRH, TRH, CRH, GHIH, GHRH ऑल ओवर सीक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस। क्लियर है दोस्तों। ये आपको थोड़े से हार्मोन के नेम है वो याद रखने हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, जितने भी ये हार्मोन्स है, इन हार्मोन को क्या बोलते हैं? दीज हार्मोन्स कॉल्ड न्यूरो हार्मोन। जितने भी हार्मोन्स के नेम बताएं, ऑल ओवर हार्मोन को क्या बोलते हैं दोस्तों? इनको न्यूरो हार्मोन बोलते हैं। नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस आल्सो टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर। ऊपर मैंने बताया था दोस्तों, एंट्री हाइपोथैलेमस हीट लॉस से, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस हीट प्रोडक्शन से रिलेटेड, और सीधा पूछ लिया आपसे कि टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर कौन सा होता है, तो हाइपोथैलेमिक एमएसपीजे के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। आशा करता हूं कि अच्छे से आपको समझ में आएगा। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।